राजस्थान में भंगर फोर्ट एकदम चुपचाप और मजबूत खड़ा है। उसकी दीवारें अजीब कहानियां सुनाती हैं, बस सुनने वाले चाहिए। यहाँ टूरिस्ट्स लाइन लगा के आते हैं, सबको कुछ थ्रिलिंग और मिस्टीरियस चाहिए होता है। फोर्ट की हॉन्टेड जगह वाली रेपुटेशन उसको और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। पर आखिर भंगर फोर्ट इतने लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है? कुछ लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, सोच के शायद कोई भूत दिखे, और कुछ बस उसके राज समझना चाहते हैं। लेकिन कोई भी यहां से बिना कुछ अजीब महसूस किए नहीं जाता। फोर्ट के आसपास ऐसी लेजेंड्स हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह से शाम तक भांगर किसी भी पुराने खंदार की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है कहानियां भी डार्क हो जाती हैं। लोकल लॉग आउटसाइडर्स को वार्न करते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मत। इन वार्निंग्स के पीछे असली सच क्या है? चलो भांगर फोर्ट के मिस्ट्री के अलग अलग पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। भंगर फोर्ट 16th सेंचुरी के एंड में बना था। राजस्थान के दिल में बसा ये फोर्ट अपने समय का एक अहम हिस्सा था। उस वक्त ये जगह एक छोटी सी बस्ती नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता शहर था, जहां हर दिन कुछ नया होता था। राजा माधो सिंह द फर्स्ट, जो मन सिंह के भाई थे और अकबर के ट्रस्टेड जनरल भी, उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था। उनका सपना था कि ये फोर्ट सिर्फ एक सुरक्षा का किला ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां उनकी प्रजा खुश रहे और उनका रज्जा तरक्की करे। कभी ये फोर्ट जिंदा था, बाजार्स, महल्स और मंदिर से भरा हुआ। यहां की गलियों में लोगों की आवाज गूंजती थी, बच्चे खेलते थे और व्यापारी अपना सामान बेचते थे। हर कोना एक कहानी सुनाता था, एक तरह से पावर और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था। भंगर फोर्ट की ऊंची दीवारें और भव्यता उस समय की शान और समृद्धि का प्रतीक थी। फोर्ट की लोकेशन भी बड़ी स्मार्ट थी। अरावली हिल्स के एज पर बसा हुआ, यहां से प्रोटेक्शन भी मिलता था और व्यू भी मस्त था। यहां से आसपास के गांवों और रियासतों पर नजर रखना आसान था और दुश्मनों के लिए यह एक मजबूत चैलेंज था। उसका आर्किटेक्चर भी उस जमाने की शान दिखाता है। हर आर्च, हर पिलर और हर कार्विंग में उस युग की कला और मेहनत छुपी है। ये फोर्ट सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि एक कला का मास्टरपीस है। हर पत्थर के अंदर एक कहानी छुपी है। राजा, रानी और वो लोग जो कभी यहां रहते थे, उनकी जिंदगी, उनके सपने और उनकी यादें, सब कुछ इन दीवारों में बसा है। लेकिन फिर कुछ बदल गया। वो चहल पहल वाली जगह धीरे धीरे खत्म हो गई। शहर की रोशनी धीमी पड़ गई और लोग यहां से चले गए। अब सिर्फ खंदर बचा है और फोर्ट अपनी पुरानी पहचान का एक शैडो बन गया है। पहले जहां जिंदगी थी, अब सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा क्या हुआ कि एक बिजी शहर एक हॉन्टेड जगह बन गया? क्या यह सिर्फ वक्त का खेल था या कुछ और भी था जो सब कुछ बदल गया? कुछ लोग कहते हैं यह सब नेचुरल था, जुंग, सुखा, या फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय के साथ प्रकृति ने अपना रास्ता बना लिया और इंसान की बनाई हुई चीजें धुंधली पड़ गई। पर कुछ लोग छुपके से बोलते हैं कि यहां कोई श्राप था। उनके हिसाब से कोई पुरानी बदवा या रखवाली की कहानी इस जगह को अब भी घेर के रखती है और यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। भंगर फोर्ट की कहानी, उसकी विरासत और उसके राज, सब कुछ अब भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, एक अनजानी सी क्यूरियोसिटी के साथ। सबसे फेमस स्टोरी है एक तांत्रिक सिंघिया की। उसको प्रिंसेस रत्नवती से प्यार हो गया था, लेकिन प्रिंसेस भी बड़ी तेज थी। जब तांत्रिक ने उस पर जादू चलाने की कोशिश की, तो रत्नवती ने उसका स्पेल उसी पर वापस डाल दिया। कहानी यह है कि तांत्रिक मर गया, पर मरने से पहले फोर्ट को श्राप दे गया। उस कर्स के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। शहर एक रात में खत्म हो गया। लोग मानते हैं कि कर्स की वजह से अजीब मौत हुई और शहर भूत बन गया। कुछ लोकल्स बोलते हैं कि रात को फोर्ट से अजीब आवाजें आती हैं, रोना, हंसना या फिर म्यूजिक। गोस्ट्स और रेस्टलेस स्पिरिट्स की स्टोरीज टाइम के साथ बढ़ गई। बहुत सारे विजिटर्स बोलते हैं कि उनको ठंड लगती है या लगता है कोई देख रहा है। तांत्रिक और उसके कर्स की लेजेंड अब भंगर की पहचान है। क्या यह बस आउटसाइडर्स को डराने के लिए है या फिर इस लेजेंड में सच है? यहां फैक्ट और फिक्शन का फर्क बहुत पतला है। भंगर के आसपास के गांव भी स्टोरीज से भरे पड़े हैं। हर गली, हर चबूतरा और हर पुरानी दीवार अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाए हुए है। यहां की हवाओं में भी एक अजीब सी कहानियां गुनगुनाती रहती हैं, जैसे पुरखों की यादें अभी भी जिंदा हो। बुजुर्ग आग के पास बैठ के अपने देखे सुने किस्सों को सुनाते हैं
उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है जब वो पुराने दिनों की बातें याद करते हैं, जैसे वो खुद उन घटनाओं के गवाह रहे हो। कुछ बोलते हैं उन्होंने रात को खंदार में शैडो जैसे फिगर्स देखे। वो कहते हैं कि अंधेरा होते ही पुराने महलों में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां घूम रही हो। दूसरे बोलते हैं कि टेम्परेचर अचानक गिर जाता है या कोई लाइट चमक उठी। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने हवा में एक ठंडी सी लहर महसूस की, जैसे कोई अनजानी रूह उनके पास से गुजरी हो। बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि सनसेट के बाद फोर्ट के पास मत जाना। माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते हुए आवाज लगाते हैं। उन्हें अंधेरा होने से पहले घर बुलाना उनकी पुरानी आदत है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुराने श्राप के भूत अभी भी यहां घूमते हैं। उनका मानना है कि कुछ चीजें जो कभी हुई थी, उनका असर अभी भी इस जगह पर है। लोकल्स के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। इन कहानियों ने उनके जीने का तरीका, उनकी रातों की नींद, सब कुछ बदल दिया है। कुछ लोग टूरिस्ट्स को गाइड करते हैं और अपनी तरफ से कहानी में तड़का लगा देते हैं, फोर्ट को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। उनकी बातों में सच कितना है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी कहानियां सुनने वाले हर किसी के दिल में एक डर जरूर बैठ जाता है। लेकिन वो भी सनसेट के बाद कभी नहीं रुकते। चाहे कितनी भी हिम्मत दिखा लें, अंधेरा होते ही सभी अपने घर लौट जाते हैं। उनका डर बिल्कुल असली लगता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता आ रहा है। ये डर उनके चेहरों पर, उनकी बातों में और उनकी आंखों में साफ नजर आता है। क्या ये कहानियां सिर्फ डर की वजह से हैं, या फिर इनमें कोई छुपा हुआ सच है? हर कोई अपनी सोच के हिसाब से जवाब देता है, लेकिन सच्चाई अभी भी एक राज है। भंगर के लोगों की आवाज ही लेजेंड को जिंदा रखती है। उनकी कहानियां, उनका विश्वास और उनका अनुभव ही इस जगह को इतना अनोखा बनाता है। शायद इसीलिए भंगर की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। ये हर दिन नए रंग ले लेती हैं और हर रात एक नई पहेली छोड़ जाती हैं। भंगर की मिस्ट्री ने साइंटिस्ट को भी अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों ने टेम्परेचर, साउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर करने की कोशिश की है। अब तक किसी के पास गोस्ट्स का सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली यहां का अजीब माहौल समझना मुश्किल है। रिसर्चर्स बोलते हैं कि फोर्ट के खंदर में अजीब इकोज और शैडोज बनते हैं। ये नेचुरल इफेक्ट्स दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए लोगों को अजीब लगता है। सिर्फ हवा की आवाज, वो भी इतनी खामोशी में, किसी को भी डरा सकती है। एक और थ्योरी है कि यहाँ के पत्थरों में कुछ केमिकल्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी वजह से हेलुसिनेशंस या अजीब फीलिंग्स हो सकती हैं, पर अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। साइंस भी मिस्ट्री को पूरा सॉल्व नहीं कर पाई। फिर भी फोर्ट एक पजल ही बना हुआ है। इतने लोगों को एक जैसे अजीब एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट्स और बिलीवर्स दोनों को वापस आने पर मजबूर करता है। सालों से कई टीम्स ने भंगर के राज खोलने की कोशिश की है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जर्नलिस्ट्स और क्यूरियस ट्रैवलर्स सबने फोर्ट में रात बिताई है। कुछ बोलते हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की। दूसरे बोलते हैं कि उनका इक्विपमेंट बिना रीजन के बैंड हो गया। टीवी क्रूज भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने आए हैं। नाइट विजन कैमरास, माइक्रोफोन्स और सेंसर्स यूज किए जाते हैं। कभी कभी वो लोग अनएक्सप्लेन नॉइजेस या मूविंग शैडोज भी कैप्चर कर लेते हैं। इन सब फाइंडिंग्स की वजह से डिबेटें हमेशा जिंदा रहती है, लेकिन सबको कुछ अजीब नहीं मिलता। बहुत लोग रात भर कुछ नहीं देखते। ये मिक्स्ड रिजल्ट्स ही कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। क्या फोर्ट सच में हॉन्टेड है, या लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं? चाहे गोस्ट्स मिले या ना माइल, ये एक्सप्लोरर स्टोरी में नई लेयर्स ऐड कर देते हैं। उनकी हिम्मत और उनका डर लेजेंड को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई भी इस मिस्ट्री को बहुत सीरियसली लेती है। एएसआई का काम सिर्फ हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना ही नहीं, बल्कि उनकी हिस्ट्री और सेफ्टी को भी मेंटेन करना है। भंगर फोर्ट जैसे जगह पर उनका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां की कहानियां और अफवाहें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। फोर्ट के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जो विजिटर्स को सनसेट के बाद रुकने से मना करता है। इस बोर्ड पर क्लियरली लिखा है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी विजिटर को अंदर रुकने की इजाजत नहीं है। रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। रात को किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। गेट्स सनसेट के बाद लॉक कर दिए जाते हैं
और किसी भी तरह की एंट्री इलीगल मानी जाती है। इसे फोर्ट की स्केरी रेप्यूटेशन और भी बढ़ जाती है। जब अंधेरा छाता है तो पूरा महल ही बदल जाता है और लोगों के अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगती है। गवर्नमेंट बोलती है ये रूल्स सेफ्टी के लिए हैं। उनका कहना है कि पुराने खंडर रात में बहुत अनसेफ हो सकते हैं और किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए ये जरूरी है। पुराने खंडार रात में डेंजरस हो सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हो या कोई चोट लग सकती है। डार्कनेस में विजिबिलिटी कम हो जाती है और फोर्ट के अंदर कई ऐसे जगह हैं जो बहुत रिस्की हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये रूल्स सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि हॉन्टेड पास्ट की वजह से भी हैं। लोग कहते हैं कि रात को यहां कुछ अजीब होता है और इसीलिए अथॉरिटीज इतने स्ट्रिक्ट हैं। वार्निंग साइन अब फेमस हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग अपनी फोटोज और स्टोरीज पोस्ट करते हैं और ये बोर्ड एक तरह का अट्रैक्शन बन गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स एरिया में पेट्रोल करते हैं ताकि कोई रूल्स न तो दे। उनका काम है इंश्योर करना कि कोई भी विजिटर सनसेट के बाद अंदर ना रहे और फोर्ट की सेफ्टी बनी रहे। फिर भी कुछ डेयरडेविल्स रात को छुप के घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें थ्रिल चाहिए होता है या फिर वो सच में देखना चाहते हैं कि रात को क्या होता है। ज्यादातर लोग या तो वाइल्ड स्टोरीज लेके वापस आते हैं या फिर प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा नहीं आएंगे। उनके एक्सपीरियंसेस या तो बहुत थ्रिलिंग होते हैं या फिर वो इतने डर जाते हैं कि वापस आने का सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस फोर्ट को सेफ रखती है। इन रूल्स की वजह से हेरिटेज साइट की प्रोटेक्शन होती है और अनवांटेड इंसिडेंट्स से बचाव होता है। लेकिन मिस्ट्री भी जिंदा रहती है और लोग सोचते हैं कि रात के बाद यहां सच में क्या होता है। हर बंदा अपनी इमेजिनेशन से कहानियां बनाता है और भंगर का राज और भी गहरा हो जाता है।